शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए। सोने की अंगूठी खरीदने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बारूब शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये साहिब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़रों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, मुआज़त के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें, और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। तुम एक पढ़े लिखे मुआशरे में कामयाब शख्स साबित हो सकते हो। मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो। इस तरह फिर मैंने तुम्हारे वालिद साहिब के कपड़ों का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज़्यादा महंगे हैं, और यही हाल तुम्हारे वालिद साहिब के जूतों का था। जब मैंने तुम्हारी माँ के जेवरात देखे तो उनकी मिकदार बहुत ही कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभियों के हाथ बाजू और गले जेवरात से सजे हुए थे। उसका भी दिल करता होगा नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है उसकी जेब इस चीज़ की इजाज़त ना देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाज़त देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास, अच्छा जूता पहले खरीदते और अपने लिए बाद में, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था। अभी औलाद की बारी है और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे तरजीह देती है, मेरे लिए पहले ख़रीदती है, बाद में अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा जाता है। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा तरजीह देती हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।